आम आदमी पार्टी ने नेता विनोद नंबरदार को जवाहर यादव ने भेजा लीगल नोटिस। जवाहर यादव ने कहा, हर जांच के लिए हूं तैयार, राजनीति देश में लगाए जा रहे हैं आरोप। जवाहर यादव पहले व्यक्ति है जिसने अपनी सारी संपत्ति 2014 पहले और बाद की संपत्ति सार्वजनिक किया। उन्होंने कहा, मैं ईमानदार मुख्यमंत्री का सिपाही हूं। पत्रकार वार्ता में जवाहर यादव ने कहा कि हाल ही मैंने एडवांस टैक्स के रूप में करीब 25 लाख रुपए जमा कराए हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए जवाहर यादव ने एक मामले का जिक्र करते हुए बताया कि पहले भी व्यक्ति द्वारा मुझ पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। लगातार सरकार के पास कई शिकायतें भेजी गई थी। इस पर मैंने सरकार से खुद जांच कराए जाने के लिए आग्रह किया था। विनोद नंबरदार और बिल्डर सोम मुंजाल का प्रोजेक्ट में कोई विवाद था। इस विवाद में मैंने बिल्डर को सही पाया था, जिसके कारण मैंने विनोद नंबरदार का पक्ष नहीं लिया। इसी कारण ही विनोद नंबरदार मेरा नाम बिल्डर के साथ जोड़कर बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। जवाहर यादव ने कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता विनोद नंबरदार द्वारा मुझ पर व मेरे परिवार को बदनाम कर रहा है, उसके मद्देनजर ही आज मुझे सबके सामने आना पड़ा। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई भाजपा नेता अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई देने सभी के सामने आया हो। तो आम आदमी पार्टी ये भूल जाए कि मुख्यमंत्री या उसकी टीम अपनी ईमानदारी से कभी डगमगा सकती है या वो लोग हमें विचलित कर सकते हैं। इसलिए उसके कहने से मैं कभी विचलित नहीं हुआ, मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे केवल इतना कहना था। मैंने आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, आभार, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मैंने बताया मेरी मजबूरी है, मैं करना नहीं चाहता। और आपको अगर मेरी बात ठीक लिखी हो, उस बिल्डर से पहली बार मेरा 4 महीने पहले मिलना हुआ। विनोद जी उनको मेरे पास आए, उन्होंने उनका जिक्र किया। विनोद नंबरदार 13 महीने तक की मोबाइल लोकेशन आ जाती है। विनोद नंबरदार से पहले अगर सोम मुंजाल से मेरी जिंदगी में कभी मुलाकात हुई हो, किसी पब्लिक गैदरिंग में भी मिला हूं, किसी के पास ऐसे दस्तावेज आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूं। वो व्यक्ति लेकर आए, दोनों का विषय था, हम उस विषय पे पढ़े नहीं। एक समय था मैंने देखा कि तथ्य किसके हैं, तो मैंने कहा मैं इस पे पढ़ना नहीं चाहता, कानून के अनुसार अपनी चीजों को निपटाइए, क्योंकि आपके कोर्ट केस भी है, तो ऐसी लीगल। हाँ, परंतु जब बात आती है 400 परिवारों पर, हुड्डा साहब के समय की सरकार का वो प्रोजेक्ट था, 2012 का उसका लाइसेंस है। वो परिवार जो 400 परिवार बाट जो रहे थे, जो लगातार जिनका पैसा, क्योंकि मैंने कहा जब मेरी 2 प्रॉपर्टी ऐसी है एबीडब्ल्यू की, और जिसमें पत्नी ने 40 लाख से ऊपर दे रखा है, जो मुझे भी आज तक नहीं मिली, वो प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं। तो उनका कहना यह था कि ये हमारा प्रोजेक्ट अगर लीगली कहीं गलत है तो रोक दीजिए, अगर ये लीगली गलत नहीं है, इसको रोका जा रहा है, तो मुख्यमंत्री का ओएसडी होने के नाते जनता के हितों की रक्षा करना मेरी वैधानिक जिम्मेवारी है। इसके नाते ही मैं सीएम ऑफिस में बैठा हूं। उसके कारण अगर प्रशासन को हम ये कहें कि अगर ये होने वाला काम है तो इसको कर दीजिए, अगर नहीं होने वाला काम है रिजेक्ट कर दीजिए, तो ऐसा काम अगर हजारों बार भी मुझे करना पड़ेगा मैं करूंगा। उसका विभाग तय करता है कि अगर वो होने वाला काम है करेगा और नहीं होने वाला काम है तो उसको रिजेक्ट कर देगा। इसलिए मेरी, फिर मैं कह रहा हूं, विनोद नंबरदार से मेरी कोई लड़ाई नहीं रही। जीवन में आज तक मैं इसके पास नहीं गया। जब भी आया है 2 या 3 बार मेरे घर यही आया है। एक आज से 1-1.5 साल पहले आया था, जिन मित्र के साथ आया था आज वो मित्र मेरे साथ भी है। उसके पास भी जो आज से ये शुरू हुआ मुंजाल जी वाला विषय, उससे पहले जब ये जिन मित्र के साथ आया था, वो मित्र की भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जिन्होंने ये कहा कि हाँ मैं इनके पास, आपके पास लेके आया हूं। इससे पहले मैंने उसको कहा कि मैं विनोद नंबरदार से कब मिला, आप मेरे पास इसे क्यों लेके आए, तो उन्होंने कहा भाई साहब ये मेरे रिश्तेदार थे,